सिंध हुकूमत ने 144 नाफिज करके मसाजिद बंद करने का ऐलान किया, आप लोगों को रिक्वेस्ट भी की। इस वक्त आप फैसला कर रहे हैं, तो सिंध हुकूमत को इस हवाले से आपने बताया है या एतमाद भी दिया है इस मामले पर? नंबर 2 कि सैनिटाइज़र लगाना और दीगर चीज़ों का लगाना, बहुत सारी मसाजिद ऐसी हैं कि वहाँ पर अफोर्ड शायद नहीं किया जा सकता, तो क्या उसके लिए कोई मैकेनिज्म तैयार किया है? हमने देखा कि माजी में कोई इज्तिमा हुए, वहाँ से तकरीर न करें, सवाल करें। जी कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस आए, अगर कोई ऐसे केस खुदा न खास्ता आते तो आपकी नज़र में जिम्मेदार कौन होगा? पहली बात तो ये है कि हमने अहले सरवत से भी अपील की है और बहुत सी मस्जिदों को हमने देखा कि जहाँ सैनिटाइज़र गेट लग चुके हैं और लग रहे हैं। इसी तरह से मदारिस वाले अपने वसाइल के मुताबिक सैनिटाइज़र गेट पर रख रहे हैं। मदारिस से कालीनें उठा दी गई हैं, मदारिस की सफाई का एहतमाम हो रहा है। इससे पहले हम गवर्नमेंट के साथ मुकालमा कर चुके हैं और उसके बाद अब हम ये गवर्नमेंट को भी अपना पैगाम देना चाहते हैं कि मस्जिदों के खुला रहने में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए और जहाँ तक तदाबीर का ताल्लुक़ है, हिफाजती इक़दामात का ताल्लुक़ है, उसमें इंशाअल्लाह हम पूरा ताउन करेंगे, मसाजिद की इंतज़ामिया पूरा ताउन करेंगे। और ये भी अर्ज़ कर दूँ कि पुलिस ने बहुत सी ज़्यादतियाँ की हैं, बहुत से मसाजिद पर की हैं, हम उनकी शदीद मज़म्मत करते हैं। अब भी एक इमाम हमारा जेल में है और हुक्मरान वादा एक करते हैं, अमल और होता है, तो हम उनको मुतनब्बे करते हैं कि उस इमाम को अव्वलीन वक्त में, अव्वलीन फुर्सत में आज़ाद कर दिया जाए। और इमाम का काम लोगों को मस्जिद से रोकना नहीं होता, इमाम का काम आने वालों को नमाज पढ़ाना होता है। इमाम अब भी नमाज पढ़ाएंगे, इंतज़ामिया अब भी मसाजिद को मैनेज करेगी और एहतियाती इक़दामात में भी ताउन करेगी, लेकिन सिक्योरिटी के इदारों को भी अदब सिखाया जाए कि मजहबी इदारों में जबर का मुजाहरा न करें। एक SHO ने तो गालियाँ दी, खिंजीर का बच्चा और कुत्ते का बच्चा, तो फिर ये मुआशरा ऐसे किसी कीमत पर कबूल नहीं करेगा। सवाल है, ये बताइए कि मुख्तलिफ इजलास हुए जिसमें आपने शिरकत की, आपने भी शदीद मुखालफत की कि मज़हब को नहीं किस बात की मुखालफत की? किस बात की? मसाजिद बंद करनी। हाँ जी। एक सेकंड में एक बात, मुफ्ती साहब से पहले मैं आप तमाम मीडिया वालों से गिला करना चाहता हूँ। इशू तो सोशल कॉन्टेक्स्ट था ना, तो सोशल कॉन्टेक्स्ट के तो दसियों मज़ाहिर मुआशरे में मौजूद हैं, लेकिन 50 चैनल बैठ जाएं, मस्जिद, नमाज, जमात, जुमा, इसका मतलब है कि निशाना मस्जिद है, निशाना नमाज है, निशाना जुमा है, इससे नफ़रत पैदा होती है। इसलिए मैं मीडिया वालों से, हमारे भाई हैं, दीनी भाई हैं, इनसे गुजारिश करता हूँ कि इस तरह का रवैया दीनी इदारों के बारे में इख्तियार नहीं करना चाहिए, इससे नफ़रत पैदा होगी और नफ़रत हमारे लिए अच्छी नहीं है। हमें मोहब्बत को फ़रोग़ देना चाहिए। आप सोशल कॉन्टेक्ट को एड्रेस करें, वो मस्जिद में हो, वो बाज़ार में हो, वो जहाँ चंदे तकसीम हो रहे हैं वहाँ हो, जहाँ आटे तकसीम हो रहे हैं वहाँ हो, जहाँ सुपर स्टोर हैं वहाँ हो, तो आप सबको यकसा ट्रीट करें। मस्जिद को आइंदा निशाना बनाकर हिट करना हमारे लिए काबिल कबूल नहीं होगा। ये बताइएगा कि आज एक साहब आपने मुख्तलिफ अखबार में मीटिंग्स हुई हैं, आपने इसकी मुखालफत की है, और अब जब आपने ये फैसला कर लिया होने के बाद, अब जबकि सिंध हुकूमत या सूबे हुकूमत इसको ना माने, सारी चीज़ों की तजावीज़ को ना माने और उसकी जो पाबंद है, तो क्या तसादुम की तरफ नहीं जा रहा होगा? उसके लिए क्या एक तब्दीली बनाई आपको? देखिए, मैंने अभी आपको सामने जो एलामिया पढ़ा है, उसमें जितनी भी तजावीज़ हैं तो उसमें ये लिखा गया है कि ये हमारा मुतालबा है, और साथ ही एक हमने 12 रुकनी कमेटी बनाई है
جو اس کی تنفیذ اور عمل درآمد کے طریقہ کار کا جائزہ لیتی رہے گی اور اس کے مطابق وہ آگے اس کے اوپر تنفیذ اور عمل درآمد ہوگا۔ لیکن اگلے دن تو فیصلہ کچھ اور ہو گیا تھا، تو آپ آج کی نوی نامیہ دے رہے ہیں، کیا اس کا عمل درآمد ہو جائے گا؟ دیکھیے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ معقولیت کے ساتھ اگر ہماری تجاویز پر غور کیا جائے گا تو ضرور عمل درآمد ہوگا اور ہوگا ضرور انشاءاللہ۔ اور مفتی صاحب، یہ فیصلہ اتنا بڑا فیصلہ ہے کہ اتنے عرصے کے بعد مساجد ماشاءاللہ کھلیں گی، لوگ آئیں گے مساجد میں۔ ایک تو تراویح کا کلیئر کرتے کہ تراویح نمازیں جماعت کو ادا ہوگی، دوسرا حکومت کو آپ نے ارشاد میں دیا ہے، تیسرا سینیٹائزر پر سوال تھا کہ اس میں الکوہل ملا ہوتا ہے، تو وہ غیر اسلامی کوئی چیز تو نہیں ہے؟ دیکھیے، وہ جو الکوہل ہوتا ہے وہ سنتھیٹک ہوتا ہے اور وہ ناپاک نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے کوئی ناپاکی نہیں ہوتی ہے۔ اور جہاں تک اس کا تراویح کا تعلق ہے، جو حکم تراویح عام نمازوں کا ہے وہی تراویح کا بھی ہوگا، تراویح بھی انشاءاللہ ہوگی، لیکن ان احتیاطوں کے ساتھ کہ جو ابھی ہم نے ذکر کی ہیں، ان احتیاطوں کے ساتھ ہوگی تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ یہ بتائیے، علامہ صاحب نے کہا کہ آج سے مساجد میں اور نماز جماعت ہوگی، تو آج عشاء کے بعد عشاء میں انشاءاللہ جماعت ہوگی؟ بالکل ہوگی، باجماعت نماز ہوگی، باجماعت تراویح ہوگی، باجماعت جمعہ ہوگا، سوشل ڈسٹنس کو بھی مینٹین کرنے کی کوشش کی جائے گی، لہذا آپ مسجد کے کھلے رہنے کے حق میں ووٹ دیں۔ اگرچہ یہاں باہر بورڈ لگا ہوا ہے کہ نو انٹری فار کرونا وائرس، صرف مسجد میں انٹری ہے۔ آخری سوال ہے، پھر ہمیں اجازت چاہیے۔ آخری سوال جی حضرت، میرا سوال یہ کہ یہاں پر آپ نے سب کے حوالے سے واضح کر دیا ہے کہ سب کا فاصلہ چھوڑا جائے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ دو آدمیوں کے درمیان کم سے کم 3 فٹ کا فاصلہ ہو، یہ آپ لوگوں کے مناسب کا لفظ ہے، اگر اس کی جگہ مناسب پہ ایسا لفظ استعمال ہے۔ دیکھیے، جو بھی مناسب ہوگا طبی اعتبار سے اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ بس آخری بات، بہت بہت شکریہ۔